Thank you very much, everybody. The most important thing for me, and I was traveling with Amir, we were talking in the car. We have made films. I have made films now in this country for almost 37, 38, 39 years. But Broken Horses really is much more, it's not really a film for me, it's like a dream. और ये अजीब, आज सुबह मैं सोच रहा था, तो जब मैं स्कूल में था तो हम सर बोलते थे ओम शनो देवी राबिष्ठाए आपो भवन्तु पीताए। तो डीएवी स्कूल में हम लोग पूरी धर्म शिक्षा करते थे और 10वीं जमात 8वीं जमात में एबीसी सीखा था, 16 साल के थे। तो ये सोचा भी नहीं था कि किसी दिन एक इंग्लिश फिल्म हम लिख पाएंगे, डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, और फिर वहाँ के लोग जैसे मिस्टर जिम कैमरॉन हैं, अल्फोंसो कुआरॉन, जिन्होंने देखी इतनी तारीफ़ करेंगे। तो मेरे लिए ये बहुत एक ऐसा सपना है कि इसको मैं फिल्म ही नहीं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये एक सपना है जो पूरा हुआ है। एंड द ओनली थिंग आई विल से, एंड आई वोंट स्पीक फॉर टू लॉन्ग बिकॉज आई लाइक मिस्टर बच्चन एंड आमिर हियर, हू आई एम वेरी ग्रेटफुल दे आर हियर to speak, because सबसे ज़रूरी क्या है कि this is just a passion, it is really madness कि जब मैं और अभिजात जोशी लिखना हमने शुरू किया तो it was just complete madness कि हमने कहा अब हम इंग्लिश में फिल्म लिखेंगे और यहाँ हॉलीवुड में फिल्म बनाएंगे। मतलब उसके ऊपर भी फिल्म बन सकती है कि हमने कैसे लिखना शुरू किया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब मैं ये फिल्म लिख रहा था तो what I did, Amir, is around me, I put some of the best scripts of the world, just to psych myself. There was Chinatown, there was Godfather, there was Sixth Sense, there was Akira Kurosawa, there was Fellini. तो मैं जब भी कोई सीन लिखता था तो मैं और अभिजात जाके वो पढ़ते थे some great script, just to psych ourselves कि हमको अच्छा काम करें। तो वो करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा एंड में कि दिस इज़ अ फिल्म और दिस इज़ अ प्रोजेक्ट और दिस इज़ समथिंग दैट शुड टेल ऑल यंग पीपल आउट देयर कि आपके मन में जो कुछ भी हो, एनी पैशन, एनी मैडनेस दैट यू मे हैव इन योर हेड, दैट दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू ब्रोकन हॉर्सेस दैट इज़ पॉसिबल। It's absolutely and totally possible to be completely crazy, mad, follow your passion, and finally put a film like Broken Horses on screen. Thank you very much for being here. We'll say a few words a little later on, but right now, just like to announce the launch of the first trailer of Broken Horses. नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और विनोद की जो पहली अंग्रेज़ी फिल्म है वो लॉन्च की जा रही है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं विनोद के साथ, और इतने नामचीन और काबिल डायरेक्टर्स हैं हॉलीवुड में जिन्होंने फिल्म देखकर इतनी तारीफ़ की है। अभी जेम्स की बात हम सुन रहे थे, तो इट्स रियली वंडरफुल कि हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जो इतनी पसंद की जा रही है, और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है फिल्म देखने के लिए। For everyone who's here today, we witnessed 2 trailers, and I'm sure that this fusion of Hollywood and Bollywood is on its way to creating history. We are now opening the session for Q&A, but our esteemed members are requested to stick to questions pertaining to Broken Horses, and we'd greatly appreciate that. मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेज़ी भाषा चुननी पड़ी? मैं वो एक डायरेक्टर के तौर पे, एक लेखक के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ। जी, क्या है कि एक, जैसा मैंने पहले कहा कि एक सपना था बचपन में जब हम डीएवी स्कूल में पढ़ते थे अमीरा का दिल श्रीनगर में, एक ये सपना था कि एक दिन हिंदी में सिनेमा बनाएंगे। फिर हम आए बम्बई शहर में और हिंदी फिल्म भी एक बनाना बहुत बड़ा सपना था। और आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ हैं, क्योंकि इनको शायद याद होगा कि जब मैं बम्बई शहर में पहली बार आया था तो मैं अपनी डिप्लोमा फिल्म लेके इनके पास गया था। ये आज भी बहुत बड़े स्टार हैं, तब भी बहुत बड़े स्टार थे। तो इन्होंने मोहन स्टूडियो में, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी फिल्म देख लीजिए, और नटराज स्टूडियो में मैंने बुक किया था जगह। तो सारा दिन मैं वहाँ खड़ा रहा, वेट किया। इन्होंने शाम को
अपनी गाड़ी में बैठे, मैं भी इनकी गाड़ी में बैठा, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। मैंने बाथरूम यूज़ किया था चलती गाड़ी में पहली बार ज़िंदगी में। तो फिर हम गए, इन्होंने फिल्म देखी नटराज स्टूडियो में, मर्डर एट मंकी हिल, और मुझसे कहा व्हेन डू वी वर्क टुगेदर। तो मैं बहुत हंसने लगा, मैंने कहा सर माई स्ट्रगल इज गॉट ओवर। तो एक वो सपना था कि एक फिल्म बनाएंगे, और अमिताभ बच्चन ने उस वक्त मेरा, जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट था, तब उन्होंने इन ए वे मेरे को इतना इनकरेज किया। That's why I'm extremely grateful that he's here today. And same way after परिंदा, after 42, फिर एक और सपना मन में आया कि एक वहाँ फिल्म बनाएं जहाँ, जिसकी वहाँ के लोग तारीफ करें। फिर वो इंग्लिश हमको उतनी अच्छी आती नहीं थी। अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं, वो विद्या विहारनु छोकरो हैं गुजराती में, और हम कश्मीर के हैं, हम दोनों हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं। तो हमने कहा इंग्लिश में लिखेंगे, तो लोग हम पे हंसने लगे। विक्रम चंद्रा जो हमारी वाइफ के बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर हैं, अभिजात को याद होगा, जब हम पहले स्क्रिप्ट लिख के विक्रम को भेजते थे तो वो स्क्रिप्ट फाड़ फाड़ के हमको भेजता था और कहता था रबिश, शिट। आपको याद है अभिजात? तो हम हंसते थे। एक बार उन्होंने एक पेज पे कुछ नहीं लिखा तो हम खुश हो गए कि हमारे पेज पे कुछ नहीं लिखा, भैया बहुत बड़ी बात है। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये ऐसा सपना है जिसको देखना ही बहुत बेवकूफ़ी की बात है, और उसको पूरा कर देना मैं समझता हूँ कि दैट इज़ द ओनली थिंग दैट ड्रोव मी रियली। सवाल है कि आपका साइनिंग अमाउंट काफ़ी फेमस है कि आप 1 रुपए दे करके भी साइन कर लेते हैं एक्टर्स को। तो इस फिल्म के लिए जो एक्टर्स आपने चुने हैं हॉलीवुड के, क्या किस तरीके की साइनिंग रही, अगर आप? Let me tell you a story which is again unbelievable. Vincent D'Onofrio's agent told him not to board the plane. He was in New York. And he told me, my agent is saying I'm not boarding the plane. So I said, but Vincent, where are you? He says, I'm in the plane, but don't tell him I'm in the plane. So all of them actually helped me make this film. Tom Stern, my cameraman, is Clint Eastwood's cameraman. He just made American Sniper. All of them came at literally half their salary to do this film. This film would not be possible without the crew actually joining hands like that and helping us. सर, फिल्में जब अंग्रेजी फिल्में हिंदी में रिलीज होती हैं तो हिंदी नाम भी उसको दिए जाते हैं, तो इसको भी कोई आप हिंदी नाम देंगे या सेम टाइटल से? जी, मैं चाहता हूं कि ये फिल्म की एक अपनी आइडेंटिटी रहे, ब्रोकन हॉर्सेस। और ब्रोकन हॉर्सेस थोड़ा सा मुश्किल टाइटल है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त एक वाइल्ड घोड़े को टेम करते हैं ना, तो बोलते हैं कि वी हैव ब्रोकन दैट हॉर्स। तो ये एक इसकी जो प्योरिटी है वो मैं चाहूँगा जितने लोग इसको देखें, कम ज़्यादा, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेमा की प्योरिटी रिटेन करना चाहूँगा, तो ये इंग्लिश में ही होगी। This film, I believe, is very close to Parinda, isn't it? I mean, it's your own film. Yes, it's So not why- close. It's not close. It's inspired. Inspired. It begins with, actually, the Abhijat and me were traveling in a train in Boston. From Boston to New York, we were going, and on way, Eklavya the Royal Guard was being screened in Boston. And we had seen a film called Departed that Martin Scorsese had remade. And we kind of talked to each other. I went to get some beer and I came back and Abhijat was smiling at me and saying, let's do Parinda. So it started like that. But I think the film, while we made it, has become very different. Okay. But of course, that was our takeoff point. आप दोनों खुद हॉलीवुड फिल्में कितनी देखते हैं, कंसिडरिंग आपके जो बिजी स्केड्यूल्स होते हैं? एंड व्हाट वाज द लास्ट फिल्म दैट यू बोथ सॉ रिस्पेक्टिवली व्हिच यू थिंक रियली इम्प्रेस्ड यू, व्हिच वाज अ फॉरेन फिल्म या फिर इंडियन फिल्म नहीं थी? They have not seen Broken Horses. That's the only complaint I have. But I don't know. वेल आई एक्चुअली मैं फिल्में कम देखता हूँ, मुझे किताबें पढ़ने की ज़्यादा आदत है। लेकिन इस साल मैंने कई देखी हैं। इस साल मैं बर्डमैन और इमिटेशन गेम और विप्लैश, बट माय फेवरेट फिल्म इन जो अंग्रेजी फिल्म जो मैंने देखी है, माय फेवरेट फिल्म हैज़ बीन, यार वो क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ। Broken Horses. नहीं उसका नाम है, अरे वो होटल यार, द ग्रैंड बुडापेस्ट Very होटल, nice, द ग्रैंड, व्हाट अ वंडरफुल फिल्म। ग्रैंड बुडापेस्ट होटल मुझे इतनी Wes पसंद आई। Anderson. वेस एंडरसन, बहुत प्यारी फिल्म है वो, मेरी फेवरेट फिल्म रही इस साल की। मिस्टर बच्चन, I'm जी, thrilled to जितनी hear that फिल्में इन्होंने because देखी that's a उतनी Fox मैंने film. देखी। सर आपकी कोई I missed that. What फेवरेट, is that? जितनी इन्होंने देखी उतनी मैंने देखी। मिस्टर बच्चन, कोई फेवरेट फिल्म आपकी इस हाल की या फिर इस साल की, सॉरी गुजरे साल की, या फिर कोई एक फेवरेट अभी तो साल का मध्य है, पूरा साल गुजर जाने दीजिए, फिर बताएंगे आपको कौन सी सबसे। सर पिछले, अच्छा सर, आमिर का बर्थडे आ रहा है, इनका 50वां जन्मदिन आ रहा है,
किस तरह विश अरे करना चाहेंगे? 50 साल हो गए हाथ धो गई है. Mr. Yeah, Bachchan, welcome to the club. सर मेरा दो सवाल है. पहला सवाल तो ये है, एज ए प्रोड्यूसर आप लगातार फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है तो आप काफ़ी वक्त लेते हैं, ऐसा क्यों? पहला सवाल ये है. नहीं, मैं एज ए प्रोड्यूसर भी बहुत वक्त लेता हूँ. 3 इडियट्स के बाद ऑलमोस्ट 5 साल लगे ना पीके को, ऑलमोस्ट 5 साल लगे. मैं ज़्यादा फिल्म बनाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे से असल में लिखने में बहुत वक्त जाता है. सी क्या है कि हमारी फिल्में अच्छी बने या ना बने, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बहुत अच्छी फिल्म बनाएं, तो उसमें वक्त लगता है. ब्रोकन हॉर्सेस ऑल्सो टुक मी ऑलमोस्ट 5 years. पीके टुक अस 5 years. 3 Idiots has taken us almost 4 years. तो वक्त लग. एकलव्य के बाद पूरे 8 साल लग गए आपको डायरेक्टर के जी, तौर पे देखने. वो इसलिए लगे क्योंकि आमिर खान हमारी लाइफ में आ गए तो हम 3 Idiots की तरफ चले गए, फिर पीके की तरफ, तो वो भी काम किया साथ में मिलके, तो उसके लिए ज़्यादा वक्त लगा. लेकिन अच्छा काम करने में वक्त लगता. आप जब ये फिल्म देखेंगे ब्रोकन हॉर्सेस, आपको ये मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन फिल्म देख के आपको ये लगेगा कि हर एक चीज़ पे बहुत मेहनत की गई है, कई सालों तक मेहनत की. The location that I found, it took me 1.5 years. Yogesh is somewhere here. He must have traveled God knows how many miles all over. I myself have traveled more than 13,000 miles on that border. God knows how many miles for how many months we just kept traveling. So everything we have really worked on. So it takes time. सर दूसरा सवाल ये था कि आपकी वाइफ खुद एक बेहतरीन क्रिटिक्स हैं, उन्होंने ये फिल्म देखी है और उनका क्या रवैया है? और मिस्टर बच्चन और आमिर खान से भी जानना चाहेंगे उन्हें कैसी लगी है फिल्म, अगर उन्होंने देखी है तो. ये लोग अभी कल परसों देखने वाले हैं बिकॉज वी जस्ट गॉट द प्रिंट. दे हैव नॉट सीन द फिल्म. माई वाइफ एंड मी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग पैक्ट कि वो मेरी फिल्म ना ज़्यादा देखती हैं, जैसे पीके हो, या फिर वो ज़्यादा ना बोलती हैं, ना मैं उनसे ज़्यादा पूछता हूँ. वो अपनी दुनिया में जीती हैं, मैं उनके रिव्यू भी खास कर पढ़ता नहीं हूँ, ना ही उनका शो देखता हूँ, और मैं अपनी दुनिया में जीता हूँ, तो अच्छी कट जाती है हमारी. परिंदा वो जब फिल्म आई थी तो आई रिमेंबर इट वाज रिटन द मोस्ट पावरफुल फिल्म एवर मेड एक्चुअली. तो दैट वे इट वाज प्रमोटेड एक्चुअली. तो इसके लिए आपने कुछ ऐसे नहीं, बिकॉज दिस वेरी क्लोज टू आर्ट एंड यू सेड लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रीम. तो इसके लिए ऐसा कोई पावरफुल टैगलाइन कुछ नहीं सोचा था आपने? सी उस वक्त आपको मैं बताऊं कि मेरी बहुत इनसिक्योरिटी थी परिंदा के टाइम. परिंदा का जो वो बर्ड है ना, वो एक सिगरेट आता था सिल्क कट. हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम बर्ड ड्रॉ कर सकें, तो सिगरेट के पैकेट से मैंने उठाया था वो बर्ड. और मोस्ट पावरफुल फिल्म एवर मेड इसलिए लिखा था क्योंकि उस वक्त सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी और बहुत पावरफुल होती थी, हमारी तो होती नहीं थी. तो हमने वो झूठ लिख दिया था कि लोग देखेंगे मोस्ट पावरफुल फिल्म और खाली बर्ड था कि ये है क्या पिक्चर. तो सबको लगा कि इसमें अमिताभ बच्चन होगा क्योंकि मोस्ट पावरफुल फिल्म उनके बगैर तो बनती नहीं है. तो वो सब धोखाबाजी थी, तो वो इसमें हमको करने की जरूरत नहीं है. अगर ब्रोकन हॉर्सेस आपको बॉलीवुड में बनानी हो तो आप बॉलीवुड में से क्या लगता है किसे कास्ट करेंगे हु वुड सूट द रोल ऑफ बोथ ब्रदर्स? See, it's very difficult to say, but I must say that I'm very fortunate to be sitting with two of the finest actors we have in Hindi cinema, Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Amir Khan. They are really the best, and I don't know. I haven't thought about remaking it. I haven't thought of that, but I'm privileged to be here with these gentlemen, and I'm very grateful to them for being here for me and for the movie. किसी फिल्म को हिट कराने में राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है. आप चाहते तो हॉलीवुड का टॉप का राइटर ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया. इसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरा जो अभिजात जोशी राइटर है वो हॉलीवुड के टॉप राइटर से बहुत ज़्यादा टॉप है. उनको पता नहीं है, हमको पता है. Question is how different the directorial approach or the script writing was since this being an Hollywood film. You know, it was very different. Actually, one of the things Alfonso Cuarón said, and I don't know whether it's here or not, his first, he had seen 1942, A Love Story. So Alfonso Cuarón's first reaction was, he was with me in London and I was there for that screening with him. He said, I'm overwhelmed, and the first thing he said, which didn't strike me, he said, you know, this is not the grammar in which you have ever worked. This is a completely new cinema. You understand Vinod, and he speaks with that Mexican accent, which is very cute. He said, Vinod, you know, what have you done? This is, you know, such a smooth transition. So this was very different. Everything was different. When you will see this film, जब मेरा नाम आएगा एंड में विधु विनोद चोपड़ा डायरेक्टर, तभी आपको समझ में आएगा कि यार ये तो हमारे इंडियन राइटर डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया. नहीं, आप भूल जाएंगी फिल्म में. बिल्कुल बहुत ही अलग है.
उसी दिन और भी फिल्में आ रही हैं, 10 अप्रैल को बॉलीवुड की भी फिल्में आएंगी, तो इसको प्रमोट करने के लिए किस तरीके से आप तैयार हैं, क्योंकि पहली अपने भारत के लिखे हुए इंसान की फिल्म हॉलीवुड तरीके से रिलीज होगी? देखिए, आई थिंक वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट एज एन इंडस्ट्री के गेटिंग अ क्लियर वीकेंड फॉर वन फिल्म इज़ नॉट ईजी. तो मेरा ख्याल हर हफ्ते वी आर सीइंग कि मल्टीपल फिल्म्स रिलीज हो रही, सो दैट्स नॉट अ न्यू phenomenon. But I think more importantly, Broken Horses is a film which our entire team has seen, and I can tell you that every one of us who's seen the film really believes in the film, and I think it all starts with that. And I think you're going to see that the kind of the manner in which we're going to be setting up the film and promoting the film, etc., between us and Star Broadcaster, which is part of our sort of larger group, is something that has not been done for any Hollywood film. And we release quite a few Hollywood films. So I think the film is special, and I think the marketing and the setup of the film will be equally special. But let it unfold. And I think where we need your help is, as Vidhu was saying, we need a lot of young people to understand that here comes a film which is high quality film, great entertainment, and then makes all of us as Indians feel really proud that we as Indians have actually made a completely Hollywood quality film. I'll tell you one joke on that. There's a world famous doctor, you can Google him, Dr. Indy Gill. He's the #1 urologist in the world. He was my doctor and spoke to me. He lives in America, so proper American, yes, Mr. Chopra, sure, we can do that. तो वो फिल्म देखने आया और बहुत 300-400 लोग थे. तो I was involved with the reaction. तो अभिजात को याद होगा शायद कि वो फिर आया उतर के और मेरे को पहली बार पंजाबी में बोला. Almost he had tears in his eyes and he looked at me and said, सर तुसी ये पिक्चर बनाई है, कमाल कर देते. कभी हिंदी बोला ही नहीं उसने मेरे साथ. So he was, as an Indian, he felt very proud, and I was very touched by his reaction. So I think most Indians who complain about us, about our cinema, कि हम लोग यार ऐसा cinema, I think at least here is an attempt. We may fail or succeed, but here is an attempt on doing something that will make them all proud. It has made us very proud. And it's the first time that Shantanu Moitra, who's sitting here, actually worked with John Debney, the music director. Music is composed by John Debney and Shantanu Moitra. It's never been done. Recorded in Macedonia, out of LA. Never been done. Abhijat and me writing a film, never been done. So it's been nice. It's been wonderful. My question to you is, your short film had gone for the Oscars. And this is a Hollywood film which by itself can, go to the Oscars. Is there that dream, and would you be sending it to the Oscars? Next year it will be valid. If it's good enough, it will go there. If it's not, it won't. Thank you. Amit sir, just a couple of days back, Jaya had in an interview actively supported the ban that has been placed on the documentary of Nirbhaya. Are you in agreement with Jaya ji, or would you rather say that the freedom of expression shouldn't be curbed? Can we restrict questions to this movie, please? For today, I would be very grateful if we restrict to cinema, to this movie, and to the fact that we can actually go out to the whole world and make films here that makes everybody proud. एक्चुअली मेरे लिए भाषा या ज़बान इम्पॉर्टेंट नहीं है. जो क्रिएटिव मटेरियल है वो मुझे एक्साइट करना चाहिए. भाषा मुझे आनी चाहिए, तो ज़ाहिर है मुझे 2 ही भाषाएं आती हैं इस वक्त, अभी 3 आती हैं. तो मराठी भी आती ना अभी. तो थोड़ी बहुत आती. तो कहने का मतलब ये है कि कहानी अच्छी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, मुझे एक्साइट करे. तो जो आज तक जो भी मुझे ऑफर्स आए हैं बाहर से, वो उसमें से किसी स्क्रिप्ट ने मुझे एक्साइट नहीं किया, इसलिए अभी तक मैंने किया नहीं. फुल फ्लेज रोल के लिए जो ऑफर्स आए हैं वो अभी तक मुझे कोई एक्साइटिंग नहीं लगा है. तो चाहे वो चाइना की हो, अमेरिका की हो, दुनिया में कहीं भी फिल्म जहाँ बन रही है, अगर वो मटेरियल मुझे एक्साइट नहीं करता है तो फिर मतलब ही नहीं बनता है फिल्म करने का. अब हम कोशिश करेंगे, कुछ लिखेंगे अगर ये एक्साइट हो गए. क्यों अभिजात? It would be wonderful to work with Mr. Bachchan and Amir Khan in an English language film for the world audience. So let's aim for that. हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं एज ए हिंदी दर्शक, हिंदी समीक्षक, हिंदी पत्रकार. लेकिन हमारा मन है, हम संदेह भी करते हैं हर सफलता में. ये शुरुआत बहुत अच्छी है, इसका स्वागत होना चाहिए. मेरा ये सवाल है कि अगर टैलेंटेड लोग अंग्रेजी फिल्में बना रहे हैं, वहाँ सफल हो रहे हैं, आप दोनों जो बहुत ही एक्टिव हैं, विद्युत खुद भी, अगर ये अंग्रेजी का ट्रेंड चलता है, जैसे इंडिया की इंग्लिश राइटिंग चलती है, इंडिया की इंग्लिश फिल्म मेकिंग चलेगी, कैसे देख पा रहे हैं इसको? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या होगा
या आगे किस तरीके से मेकर्स, हमारे ज़्यादातर मेकर्स अंग्रेजी में ज़्यादा दक्ष हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अब मुझे एक खतरा दिख रहा है कि अंग्रेजी फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हिंदी का प्रभाव थोड़ा कम होगा। मैं एक खतरे के तौर पे देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता। जैसे मैं आपको अपनी बात करता हूँ, मेरा जो रिश्ता है अपने देश से, अपने देश के लोगों से, वो बहुत गहरा है और वो टूटने वाला नहीं है। मेरा मन नहीं करेगा कि मैं कहीं बाहर जाके काम करूँ, मेरा मन यही है और मैं यही करूँगा। एक आध अगर फिल्म कोई अच्छी लगी, जैसे आपने बताया, कोई बहुत ही अच्छी कहानी आए, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो जापान से हो, कहीं से भी हो, अगर वो कहानी अच्छी तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। लेकिन मैं इमोशनली यहीं का हूँ और मैं यहीं रहूँगा, तो ये खतरा आपको मुझसे नहीं होगा। नहीं, और ये खतरा आपको हमसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम वहाँ 6 महीने रहे। जब हम वापस आए हिंदुस्तान तो मेरी बच्ची जूनी इतनी सी थी और अग्नि वो एयरपोर्ट पे मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स को हक करने लगी, सो नाइस टू बी बैक। सो मतलब कि हम बिल्कुल हिंदुस्तानी ऊपर से नीचे तक हैं। वहाँ काम करेंगे सिर्फ इसलिए कि अपने देश का नाम हो, हमारा नाम वहाँ तक पहुँचे, लेकिन वहाँ रह के वहाँ बसना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यदि मुझे कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहाँ पर मुझे चुनना हो एक हॉलीवुड की फिल्म या अपने भारत की बनी हुई फिल्म, तो मैं जो अपने देश की फिल्म है उसे चुनूँगा। Fantastic. Members of the media, we are opening the session for the photo opportunity. तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, बिकॉज मैं पहली फिल्म जो विनोद की थी सजाए मौत, उसमें असिस्टेंट था, वो मेरी पहली फिल्म थी। पहली बार मैं सेट पे विनोद चोपड़ा की फिल्म में आया था। मैं उस फिल्म में झाड़ू भी लगाता था, मेन विलन की डबिंग भी करी थी, असिस्टेंट एडिटर भी था, तो वो स्कूल था मेरा एक तरह से। तो तब से विनोद बोलता था कि मैं एक हॉलीवुड में ज़रूर फिल्म बनाऊँगा, और आज जब उसका सपना पूरा हुआ तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे मैं अंदर की बात और बताऊँ कि मैं फिल्म देख चुका हूँ और बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत एक्साइटिंग है, ब्रिलियंटली शॉट। विनोद का जो परिंदा से लूजली कनेक्टेड फिल्म है, लेकिन एक नई फिल्म है और परिंदा से बेहतर है, जो कि मुश्किल काम है। मुझे बहुत 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 अच्छी लगी थी, एंड ऑल द बेस्ट विनोद फॉर आई होप इट वर्क्स वेरी वेल व्हेन इट्स इंटेंडेड टू बी शोन, एंड आई होप इट सक्सीड्स अ लॉट इन आउटसाइड द डायस्पोरा। हिंदुस्तान के बाहर बहुत चले, बहुत कामयाबी मिले है, वेरी होप। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के हर चेकोस्लोवाकियन डायरेक्टर्स हॉलीवुड स्टार्स के साथ बनाते हैं, पोलिश डायरेक्टर्स बनाते हैं, चाइनीज़ डायरेक्टर्स बनाते हैं, तो वाई नॉट। हिंदुस्तानी हमारे शेखर दोस्त हैं, मीरा नायर हिंदुस्तानी हैं, तो ऐसे ही एक उस कड़ी में विनोद चोपड़ा जुड़े और बहुत बहुत कामयाब होंगे, बिकॉज ही इज़ एज गुड एज द बेस्ट, टेक्निकली सुपर्ब और बहुत बहुत स्किल्ड फिल्म मेकर हैं विनोद, जो अब ज़्यादा फिलहाल में उन्होंने फिल्में ज़्यादा प्रोड्यूस की हैं, लेकिन अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे, और खामोश फॉर इंस्टेंस इफ यू सी, मतलब इट्स एज गुड एज एनी हॉलीवुड थ्रिलर, तो मतलब क्यों नहीं, बिल्कुल। आपका इन फ्यूचर कोई इस तरह का अब यार फिलहाल तो मैं हिंदुस्तान में बना रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं, मतलब कोई स्क्रिप्ट होगी और कोई ऐसा होगा तो जरूर बना। शशि कपूर को ज़्यादातर अवार्ड मिला है, अब तो हम लोग पूरा लपेट रहे और बात किया। हाँ, टाइम है, चलो चलो। हाँ नहीं, ब्रिलियंट शशि कपूर साहब जो हैं, अगर सिनेमा के आदमी हैं, बहुत बहुत खूबसूरत आदमी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको बहुत अंडररेट किया गया है, क्योंकि जिस ज़माने में वो एक्टिंग करते थे, उस ज़माने में थोड़ा सा एक लाउड एक्टिंग का ज़्यादा चलन था, और वो 58 से एक्टिंग कर रहे हैं, तो और उन्होंने पहले एक्टर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से बाहर कामयाबी पाई है। उन्होंने इस्माइल मर्चेंट के साथ जो उनकी एक कोलैबोरेशन था, हाउस होल्डर, उसके पहले प्रिटी पॉली वॉज द फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म, ब्रिटिश फिल्म इन विच एन इंडियन एक्टर एक्टेड इन अ फुल प्लेजेड रोल। अपना पैसा जो है उन्होंने वहाँ लगाया जहाँ उनकी बिलीफ्स थी,
तो कई लोग बात करते हैं अच्छे सिनेमा के, शशि कपूर ने एक्चुअली वो बनाया। कलयुग, जुनून, उत्सव, विजेता, ये सारी फिल्में उन्होंने खुद प्रोड्यूस की। 36 चौरंगी लेन जैसी खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई अपना पैसा लगा के, और जो पैशन उनका सिनेमा के बारे में, ऐसे लोग अब बहुत कम है हिंदुस्तान में जो, और उस तरह के लोग हमारी इंडस्ट्री में जो अपना, अंग्रेजी में कहते हैं ना, पुट योर ओन नेक ऑन द लाइन, तो हर चीज़ अपना गिरवी लगाते। और ये उनकी खानदान का ट्रेडिशन है, राज कपूर साहब का ट्रेडिशन है, तो उनको जो अवार्ड मिल रहा है वो एक तरह से उस ट्रेडिशन को भी अवार्ड मिल रहा है। पृथ्वीराज कपूर को भी साथ में अवार्ड मिल रहा है, जो उनके वालिद हैं, जो उन्होंने थिएटर में काम किया। मतलब इतना पहली बार कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। शशि कपूर को भारत रत्न मिलना बहुत, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज हू थॉट ऑफ इट, ब्रिलियंट चॉइस, ग्रेट मैन, मे ही लिव to be 100 and may he make more films. I think it's truly richly deserved. Thank you so much. देखने के लिए कितना एक्साइटेड है आप? बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत दिन से वेटिंग दिन से, आई एम डेली लुकिंग फॉरवर्ड। तो जब विनोद चोपड़ा सर ने कहा कि सर फिल्म देखिए, इस तरह की मैंने फिल्म बनाई है और पहली बार बॉलीवुड, देखिए क्या रिएक्शन था? मैं एक्चुअली आई रियली वाज नोइंग कि जो सुना वही है क्या, मैंने इज इट लाइक दैट, आई मीन जो सुना है इज इट लाइक परिंदा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, देखने पड़ेगा। देखिए आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम वेटिंग, हिंदी वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर से सुन रहा हूँ इसके बारे में। When I was there with him, I was hearing this thing. Are you similar with Vinod Chopra's fan? What's that? Are you also with Vinod Chopra's film fan? I don't know whether you know my history. I started with him. Like he is the person who gave me the break. Parinita was under him. So he's more than fan. He's my God. आपको इस तरह की फिल्में हॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ काम करते हुए बॉलीवुड में देखेंगे कभी इन फ्यूचर? पता नहीं, कहानी वैसे आ जाए तो अच्छा, आई डोंट नो। थैंक्स। श्रीराम राघवन साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बदलापुर की कामयाबी में। क्या उम्मीद है अपने प्रोसेस में? He's my senior in the institute and I'm a big fan of Vinod's work, so I think he's back to action after a while, action and drama. I'm looking forward. जितने लोग आ रहे हैं एसोसिएशन को सजाए बहुत से लेके परिंदा और आपके प्रोसेस तक का सफर, इस नॉस्टैल्जिया के लिए बहुत सारी चीज़ें। नहीं, मेरे लिए मतलब when I was in institute, he was, I used to look up to him, you know, तो परिंदा, सजाए मौत सब देखिए मैंने और कई बार देखी है। I'm looking forward to it. Thank you. I'm very excited. I mean, Vinod's been a pretty landmark director in that sense. He's someone whose films we've watched, growing up, and Parinda and Khamosh, and a lot of amazing films he's made. So I'm excited. First Hollywood film, I'm very excited. We talk about film on romance. Any memories of romance films that you watched? And what do you expect from this? Of whose films? Romance. Romance films. Any? Well, I don't know. This is a romance. Is it a romance film? Yeah, a deal of brothers. हाँ, but brothers and romance is a bit different. I think this is more serious, kind of like brothers kind of romance. I think. मैं तो बस एक अच्छी पिक्चर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. I have no, there's no, for me there's no weightage of Parinda. ऐसा कुछ नहीं. सुनने में है क्या है, but wonderful. I'm going to see a good film. विक्रम, विनोद चोपड़ा की सबसे खास फिल्म आपको कौन सी लगती है? कौन सी आपके दिल के करीब है जो आप हमेशा देखते हैं? मेरे दिल के करीब खामोश है. It's one of the earlier films. सजाए मौत के बाद खामोश बनाई थी. I think it's a terrific film. बहुत अच्छी फिल्म है. It's one of the best mysteries, murder mysteries you will see in this country. It's fantastic. That's my favorite.
he's a legend. I mean, it's well deserved. He's a legend, and not only commercial cinema में हम लोग उनको जानते हैं कि यार उन्होंने दीवार की और कभी lots of interesting films, but he's been a pioneer for the parallel cinema movement, for theatre, for everything. So he's living legend, very well deserved. Thank you. जी बहुत अच्छे से देखता हूँ एक्चुअली। अगर आप देखें तो सजाए मौत के बाद खामोश, परिंदा, और धीरे धीरे चलते हुए हम गए 1942 अ लव स्टोरी, उसके बाद फिर मिशन कश्मीर, परिंदा, ये परिंदा तो हो गया, फिर मुन्ना भाई के रास्ते पे चले, बहुत लंबा रास्ता, और फाइनली इन ब्रोकन हॉर्सेस। आई थिंक इट्स बीन फैबुलस। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। देखिए क्या है कि मैं बहुत छोटा था जब मैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था 1979 में। उन दिनों इतना प्रेस नहीं था, तो ऑस्कर नॉमिनेशन का जैसे आजकल शोर शराबा होता है उस वक्त कम था। लेकिन उस वक्त जब मैं वहाँ गया तो मैं बहुत छोटा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे $20 दिए थे पर डे, और पहनने को कपड़े नहीं थे। वो ऑस्कर के लिए अगर आप देखते हैं तो वो टक्स पहनना पड़ता है, सूट वूट, और वो भाड़े पे मिलता है, तो पैसे नहीं थे वो लेने के लिए। तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि या टक्स पहनिए या नेशनल ड्रेस पहनिए, तो मैंने अपना नाइट सूट पहना, कुर्ता पजामा, और मैं नाइट सूट पहन के ऑस्कर में बैठा था 79 में। तो तब से ये एक ख्याल था कि यार हम लोग करेंगे। फिर 3 इडियट्स बनी और 3 इडियट्स इतनी बड़ी हिट हुई, तो फिर हम उसके बाद हमको ऑलमोस्ट 5 साल लगे ब्रोकन हॉर्सेस बनाने। ये पीके को भी 5 साढ़े 5 साल लगे और ब्रोकन हॉर्सेस को भी 5 साढ़े 5 साल लगे। जी बिल्कुल जी। देखिए ये फिल्म की शुरुआत जो हुई ना वो परिंदा से हुई। हमने और अभिजात जोशी ने कहा कि चलो न्यूयॉर्क शहर में हम परिंदा बनाते हैं, लेकिन जब हमने लिखना शुरू किया तो हम वहाँ से कहीं और ही चले गए। न्यूयॉर्क शहर से कहीं और, कहीं डेजर्ट में चले गए। फिर सर्जियो लियोनी ने, जिन्होंने बहुत ग्रेट फिल्में बनाई हैं इटली से, उनकी टेरिटरी, जॉन फोर्ड की टेरिटरी में चले गए। अब ऐसा है कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको ये लगेगा, और ऐसा बहुत लोगों ने, जैसे जेम्स कैमरॉन ने देख के बहुत तारीफ़ की है, जैसे आपको पता है अल्फोंसो कुआरॉन ने तारीफ़ करी है, और भी बहुत लोगों ने। अभी मैं न्यूयॉर्क से आज सुबह ही आया हूँ, तो बहुत लोग जिन्होंने देखा, तो लोग जो देख रहे हैं फिल्म को तो कह रहे हैं कि ऐसा फिल्म हमने बहुत न्यू है, अलग है। आई थिंक क्योंकि ये फिल्म में मैं हिंदुस्तान का हूँ, इंडियन हूँ, मैं अपने दिल से मैंने हॉलीवुड बनाया, तो दिल मेरा है लेकिन सिनेमा हॉलीवुड का है। तो आप देखेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं आज लौटा हूँ न्यूयॉर्क से और LA से, जहाँ बहुत स्क्रीनिंग हुई हैं, ऑलमोस्ट 5-10 स्क्रीनिंग हुई हैं, सब फुल एकदम। और अभी यहाँ 10 दिन हैं रिलीज़ को, 10 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। तो हम जितने लोगों को दिखा पाएंगे हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये फिल्म लोग देखें और देख के उनको समझ में आए कि कैसी फिल्म है। जैसे अभी हमारे यहाँ एक सीक्रेट स्क्रीनिंग हुआ था, मैं था नहीं यहाँ, मैं अमेरिका में था, और बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। लोग इतनी तारीफ़ करें जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। देख लीजिए आप कितने बड़े बड़े डायरेक्टर। अब मैं तो आज ही लौटा हूँ एयरपोर्ट से, घर जाके नहा धो के शेव करके आपके लिए आया हूँ, तो इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स अंदर बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मैं समझता हूँ। वजीर के बारे में हम आपको यहाँ मिलेंगे 1-2 महीने में, ठीक है? धन्यवाद। Thank you very much, everybody. The most important thing for me, and I was traveling with Amir, we were talking in the car. We have made films. I have made films now in this country for almost 37, 38, 39 years. But Broken Horses really is much more. It's not really a film for me. It's like a dream. और ये अजीब, आज सुबह मैं सोच रहा था, तो जब मैं स्कूल में था तो हम सर बोलते थे ओम शन्नो देवी राबिष्ठाए आपो भवन्तु पीताए। तो DAV स्कूल में हम लोग पूरी धर्म शिक्षा करते थे, और 10वीं जमात
8वीं जमात में ABC सीखा था, 16 साल के थे। तो ये सोचा भी नहीं था कि किसी दिन एक इंग्लिश फिल्म हम लिख पाएंगे, डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, और फिर वहाँ के लोग जैसे मिस्टर जिम कैमरॉन हैं, अल्फोंसो कुआरॉन, जिन्होंने देखी इतनी तारीफ करेंगे। तो मेरे लिए ये बहुत एक ऐसा सपना है कि इसको मैं फिल्म ही नहीं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये एक सपना है जो पूरा हुआ है। एंड द ओनली थिंग आई विल से, एंड आई वोंट स्पीक फॉर टू लॉन्ग बिकॉज आई लाइक मिस्टर बच्चन एंड आमिर हियर, आई एम वेरी ग्रेटफुल दे आर हियर to speak, because सबसे ज़रूरी क्या है कि this is just a passion, it is really madness। कि जब मैं और अभिजात जोशी लिखना हमने शुरू किया तो it was just complete madness कि हमने कहा अब हम इंग्लिश में फ़िल्म लिखेंगे और यहाँ हॉलीवुड में फ़िल्म बनाएंगे। मतलब उसके ऊपर भी फिल्म बन सकती है कि हमने कैसे लिखना शुरू किया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब मैं ये फिल्म लिख रहा था तो what I did, Amir, is around me, I put some of the best scripts of the world just to psych myself. There was Chinatown, there was Godfather, there was Sixth Sense, there was Akira Kurosawa, there was Fellini. तो मैं जब भी कोई सीन लिखता था तो मैं और अभिजात जाके वो पढ़ते थे some great script just to psych ourselves कि हमको अच्छा काम करें। तो वो करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा एंड में कि दिस इज़ अ फिल्म और दिस इज़ अ प्रोजेक्ट और दिस इज़ समथिंग दैट शुड टेल ऑल यंग पीपल आउट देयर कि आपके मन में जो कुछ भी हो, एनी पैशन, एनी मैडनेस दैट यू मे हैव इन योर हेड दैट दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू ब्रोकन हॉर्सेस दैट इज़ पॉसिबल। It's absolutely and totally possible to be completely crazy, mad, follow your passion, and finally put a film like Broken Horses on screen. Thank you very much for being here. We'll say a few words a little later on, but right now, just like to announce the launch of the first trailer of Broken Horses. नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और विनोद की जो पहली अंग्रेज़ी फिल्म है वो लॉन्च की जा रही है। तो मेरी शुभकामनाएं विनोद के साथ। और इतने नामचीन और काबिल डायरेक्टर्स हैं हॉलीवुड में जिन्होंने फिल्म देखकर इतनी तारीफ़ की है। अभी जेम्स की बात हम सुन रहे थे, तो इट्स रियली वंडरफुल कि हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जो इतनी पसंद की जा रही है। और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है फिल्म देखने के लिए।